डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ पीटीबी की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 11 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 आपके पास लोकी एंड कंस्ट्रक्शन है, तो इसकी एक्सरसाइज 11.1 जो है इसको आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद द गिवन मेजरमेंट। आपको दो पार्ट दिए गए हैं, एक ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी मेजरमेंट आपको यहाँ पे गिवन है, एंड वेरीफाई दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। आपने इस बात को वेरीफाई करना है कि इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट से मुराद है वो एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से शुरू होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट ए लाइन सेगमेंट एट राइट एंगल एंड डाइविंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। इन अदर वर्ड, इट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एट इट्स मिड पॉइंट, यानी उसका जो किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर, इसके मिड पॉइंट से जो लाइन गुजरेगी वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। एंड फॉर्म राइट एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं और फिर वो वेरीफाई भी करने हैं कि तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। जैसे ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नज़र आ रहे हैं, वो एक ही पॉइंट में से गुजरे हैं। वो पॉइंट ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। और साथ साथ इसके जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखने हैं आपने, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली ट्राइंगल है AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। ये इसकी 3 साइड्स हैं जो हम इस ट्राइंगल को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई एंगल गिवन नहीं है। सम टाइम आपको एंगल भी दिया जा सकता है और सम टाइम जो है वो एंगल के बगैर भी आपको बनाने के लिए ट्राइंगल आ सकती है। ये जी आपको पेज के ऊपर में हम आ चुके हैं। अब AB, BC एंड AC, ठीक है। तो आपके पास ये मेजरमेंट है। तो सबसे पहले AB है, आप AB को भी ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर, AC को पहले ले सकते हैं, BC को पहले ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, जो आपकी मर्ज़ी है वो ले लें। तो लेड पेंसिल से आपने पेपर के अंदर जो है वो ट्राइंगल बनानी है कापी के ऊपर। मैं सम टाइम जो है वो बॉल पॉइंट का भी यूज़ करूँगा ताकि जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वीडियो में नज़र आए। तो मैं लेड पेंसिल के अलावा पॉइंटर वगैरह भी यूज़ कर लूँगा। तो आपने जो है वो लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले AB 5 सेंटीमीटर है, तो आपने AB जो है वो 5 सेंटीमीटर लेना है। तो ये आपकी सेंटर में यहाँ पे रखें पेज के। तो ये देखें, ये है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो ये है 5 सेंटीमीटर। यहाँ 0 से शुरू करना है और ये आपका AB जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे लिखें AB और यहाँ पे लिख दें 5 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखें कि लाइन लगानी है, लाइन लगाने के साथ ही उसका नाम भी लिख देना है AB, और साथ ही जो है वो 5 सेंटीमीटर भी आपने लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास है AC 7 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है। तो हम पहले AC है, तो AC 7 सेंटीमीटर जो है वो लाइन लगाते हैं। ये जो है लाइन आपने ऐसे नहीं लगानी, ठीक है, ऐसे आपने AC लाइन नहीं लगानी, बल्कि इसका तरीकाकार ये होता है कि आप कंपस जो है उसके अंदर पेंसिल डालें और कंपस को 7 सेंटीमीटर खोल लें। ये यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0। ये मैंने कंपस को जो है वो 7 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। तो AC है, तो A के ऊपर रखेंगे, ये A के ऊपर रखा। आप AC जो है वो 7 सेंटीमीटर ऐसे आप आर्क लगा दें, ठीक है। ये आर्क लगी 7 सेंटीमीटर, थोड़ी सी बड़ी करके लगाएं। उसके बाद BC 6 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है। आप इसको 6 सेंटीमीटर ओपन करते हैं, ठीक है। ये आप ये 6 सेंटीमीटर इस तरह आपने ओपन करना, 6 सेंटीमीटर खोला तो ये आपका आ जाएगा BC 6 सेंटीमीटर। अब देखें इसने बाइसेक्ट नहीं किया, बिल्कुल किया, थोड़ी सी जगह से बाइसेक्ट किया। तो आप अगर बाइसेक्ट नहीं कर रहा तो लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। बाकी जो है उसको आप अरेज कर दें बेशक, बाकी इसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया तीसरा, C पॉइंट, ठीक है। तो अब आप इस तरह करें कि आप इसको इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है, और इधर से आप इसको ज्वाइन कर दें।
ये आपका तीसरा वर्टेक्स होगा सी, ए बी सी। बी सी कितना था, बी सी हमारे पास था 6 सेंटीमीटर, ए सी हमारे पास कितना था 7 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है, जो आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी वो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो साथ साथ क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखने होते हैं तो वो भी साथ साथ लिखते हैं ताकि आपका काम जो है वो भी कंस्ट्रक्शन स्टेप वाला भी साथ साथ कंप्लीट होता जाए। अच्छा, ये मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप जो हमने ट्राइंगल बनाई है उसको लिख दिए हैं। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर ली थी। यूजिंग ए पेयर ऑफ कंपस, पेयर ऑफ कंपस का इस्तेमाल किया था। ड्रा 2 आर्क्स, 2 आर्क्स लगाई थी विद द सेंटर पॉइंट ए, यानी ए और बी के ऊपर रख के ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ए पे रख के 7 सेंटीमीटर ओपन की थी, बी पे रख के 6 सेंटीमीटर ओपन की थी रिस्पेक्टिवली। रेडियस हमारा आता है क्योंकि बेसिकली ये हमने यहाँ पे रख के जो आर्क लगाई थी ये आपका सर्कल ही बन जाता है। ठीक है, ये आपका इस तरह सर्कल बनता है, इसलिए यहाँ पे रेडियस ही बनता है कि 7 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क जो है वो लगाई है। दीज 2 आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। ये दोनों जो आर्क हमने लगाई हैं ये पॉइंट सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम पॉइंट सी रख दिया। फिर ज्वाइन ए एंड बी, हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया सी के साथ, तो फिर हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो आपकी इस तरह जो ए बी सी है रिक्वायर्ड ट्राइंगल वो यहाँ तक बन गई है। ये तो था ट्राइंगल बनाने का तक का जो मेथड। ठीक है, अब आते हैं हमने ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, और बाद में साबित करना है उनको कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में कंकरेंट हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप ये लाइन सेगमेंट है ना ए बी, सबसे पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। इसका तरीकाकार होता है चाहे ए पे रख लें चाहे बी पे रख लें, इसके हाफ से ज़्यादा, ठीक है, हाफ से ज़्यादा, तकरीबन इधर हाफ बनता है तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, हाफ से ज़्यादा अंदाजे से, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो आप बी पे रख के एक आर्क लगाएंगे इधर, ठीक है, एक आर्क लगाएंगे इधर। अब कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना आपने, फिर ए पे रखेंगे, ए पे रख के एक आर्क लगाएंगे इधर और एक आर्क लगाएंगे इधर। ठीक हो गया, 2 आर्क लग गई, दोनों आर्क का आपस में इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। ये जो आर्क लग गई हैं इनको आप यहाँ पे ये एक लाइन लगा दें। ठीक है, ये आपकी जो लाइन लगी है ना ये वाली, ये आपकी जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी लाइन ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये वाली लाइन है। इसको ए डैश और बी डैश का नाम दे दें, यानी इसको नाम देना भी ज़रूरी है। ए डैश और बी डैश का नाम दे दें, ये आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एक साइड का। अब आते हैं हम ये वाली साइड बी सी के ऊपर। बी सी में भी आप यहाँ पे रखें, हाफ से ज़्यादा कंपास खोल लें, हाफ से ज़्यादा नहीं ना खोलेंगे तो ये आपस में जो आर्क हैं वो आपस में बाइसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए कहते हैं हाफ से ज़्यादा खोलनी है। हाफ से कम खोलेंगे तो बाइसेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे रखा, एक आर्क आपने इधर लगानी है और एक आर्क आपने इस साइड पे लगानी है। फिर आपने यहाँ पे रखना है, एक आर्क आपने इस साइड पे लगानी है और एक आर्क आपने इस साइड पे लगानी है। अगर ये आपस में बाइसेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो फिर आपने इसको रख के दोबारा थोड़ा बड़ा भी कर लेना है। ये हो गया, ये भी लग गई आपकी। अब इनको भी ज्वाइन कर दें, ये आपका ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब ये सी और बी है, इसका नाम सी डैश और इसका नाम बी डैश रख दें, सी डैश और बी डैश रख दें। बी सी भी हो गया। अब आते हैं ए सी के ऊपर। ए सी के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक आपने यहाँ पे रख के लगाना है आर्क, और एक जो है वो सी पे रख के लगानी है इधर, और इसी तरह फिर आपने इधर भी ऐसे ही करना है। ये देखें, ये ठीक हो गया। एक ये इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे एक ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये यहाँ से बड़ी भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, इसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर ले, इससे कुछ नहीं होता। फिर आपका ये यहाँ पे रख के ये आ गया जी। अब ये इसका नाम ए डैश रख लें और इसका नाम सी डैश रख लें। अब देखें, ये जो बाइसेक्टर हैं आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों लगा दिए हैं, और तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट में से ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख दें ओ।
ओ पॉइंट में से गुजर रहे हैं। तो ये बात साबित होती है कि जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हैं। वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी कहलाता है, और हम कह सकते हैं कि तीनों जो बाइसेक्टर हैं हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो कंकरेंट भी है। ये बात भी आपकी साबित हो गई है। बुक के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक के अंदर जो है ये देखें, ये लगे हुए हैं, ये ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं, ट्राइंगल के अंदर भी हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्राइंगल के अंदर ही ज़रूर हो या ट्राइंगल के लाइन के ऊपर नहीं हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इनका एक ही जगह पे मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, आर्क ज़्यादा लगी है इस वजह से कंजस्टेड हो गया, बाकी आपकी डायग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक बनी है। तो ये आपका पहला सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। जस्ट इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप रह गए हैं, वो मैं आपको लिख के अभी दिखा देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप बनेंगे वो ये आएगा नंबर 5 के ऊपर, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए डैश बी डैश। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ए डैश बी डैश ऑन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। बी डैश सी डैश परपेंडिकुलर सेक्टर ड्रा किया ऑन बी सी के ऊपर, एंड ए डैश सी डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ए सी के ऊपर। ठीक है, आपके सर या आप इनका कोई और भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही नाम आपने रखने हैं। 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ, यानी तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट ओ के ऊपर जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, मीट एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये आखिर पे साबित हो गया नंबर 7 के ऊपर, हैंस प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कंकरेंट। तो ये बात साबित हो चुकी है कि आपके जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो कंकरेंट हैं। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट जी हम पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि ए बी 7.1 सेंटीमीटर है, मेजर एंगल बी 135 डिग्री का है, एंड मेजर एंगल बी सी लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक एंगल बी आ गया है, तो एंगल बी के ऊपर है। ठीक है, चाहे तो आप ए बी 7.1 सेंटीमीटर ले लें, चाहे बी सी 6.5 सेंटीमीटर ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। हम ए बी को लेते हैं। ए बी आपके पास जो है वो 7.1 सेंटीमीटर है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं ए बी 7.1 सेंटीमीटर। ये 0 से शुरू करेंगे और ये 7 के बाद ये 0.1 आ गया, तो ए बी 7.1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आपने जो है बी के ऊपर जो है 135 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो आप जो है इसके साथ भी एंगल ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो मेथड इस्तेमाल किया गया वो कंपास के साथ जो है वो एंगल आपने 135 डिग्री का ड्रा करना है। तो 135 डिग्री का एंगल ड्रा करना भी अभी हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा करते हैं, उसके लिए मुनासिब सी कंपास खोलें। ये मैंने मुनासिब सी कंपास खोल ली। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रख के 60, फिर आप यहाँ पे रख के 120, फिर 120 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 60 और 120 को करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल इस तरह जो है वो आ जाएगा। 90 डिग्री का एंगल ज़रूरी जो इस वाले से ये है कि हमने 135 डिग्री तक एंगल तक पहुँचना है। तो आप जो है वो इस तरह यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है वो भी लगा सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। ठीक है, हमें जस्ट ये पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये हमें पॉइंट चाहिए। रिक्वायर्ड एंगल हमारा 135 डिग्री का है। अब अगर आप ज़रा गौर करें तो ये हमारी जो लाइन हमने ड्रा की थी इसको और आगे कर लेते हैं। अब देखें ये 90 है, यहाँ पे 180 है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 और 180 इन दो एंगल को यहाँ पे रख के अगर बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, 90 से लेकर 180 तक 90 डिग्री एंगल बनता है। इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। 90 में 45 ऐड करेंगे, 90 में 45 ऐड करेंगे तो आपके पास 135 डिग्री इस तरह आ जाएगा। तो आपने गौर से समझना है, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे यानी 180 पे रख के ये, और एक आर्क जो है वो आपने इधर रख के लगानी है ये। तो ये जो एंगल आपका आया ना ये है 135 डिग्री का। तो इसको जो है मैं आपको इसको पक्की पेंसिल से लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है।
ये हो गया, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है 135 डिग्री का आ गया है कंपस के साथ। तो कंपस के साथ ड्रा करने का यही तरीकाकार है, आपने इसको फॉलो करना है। ये मैंने डी को रख के चेक भी करवा दिया आपको। ये है 130 और 140 के दरमियान 135 डिग्री का एंगल जो है ये बन रहा है। तो ये आपका एंगल भी बन गया, दूसरा काम भी होगा। तीसरा इसमें यह है कि बी सी 6.5 है, बी सी 6.5, बी पे रख के सी पॉइंट जो है वो 6.5 है। तो ये आपका बी सी 6.5, ये 6, ये 0.5 यहाँ पे, और ये 0 पे आ गया, ये ठीक है। ये 6.5 बी के ऊपर रख के, बी पे रखा ये, ठीक है। अब इस पॉइंट को ए के साथ मिला दें आप, तो ये आपका सी पॉइंट आ गया। ये आपके पास 6.5 सेंटीमीटर, ये आपके पास 135 डिग्री का एंगल। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे जो है वो ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो पहले हम ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्ट किया है इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लेते हैं, फिर बाकी हम अगला काम करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप की जानब। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 7.1 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट हमने ड्रा की थी। फिर उसके बाद ड्रा एन एंगल ऑफ 135 डिग्री ऑन पॉइंट बी के ऊपर 135 डिग्री का एंगल ड्रा किया विद द हेल्प ऑफ कंपस। ये ज़रूर मेंशन करना विद द हेल्प ऑफ कंपस, ताकि पता चले कि आपने कंपस से बनाया है। ड्रा एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर रेडियस, एक आर्क ड्रा किया 6.5 सेंटीमीटर की ऑन बी डी लाइन सेगमेंट के ऊपर, विच कट्स एट पॉइंट सी, जो कि पॉइंट सी के ऊपर कट इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब सी को ए से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए विद सी, हैंस ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आपकी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जानब। तो ये आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है, तो हाफ से ज़्यादा खोल लेते हैं, ठीक है। ये हाफ से ज़्यादा खोल ली, एक आर्क आप ऐसे लगाएंगे और एक आर्क आप ऐसे लगाएंगे, फिर इधर रख के एक आर्क आप इधर लगाएंगे, एक आर्क आप इधर लगाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के ऊपर, ये आपका आ गया। इसको ए डैश और बी डैश का नाम दे दें, ठीक है, नाम ज़रूर देना है, ए डैश बी डैश। अब ए बी का हो गया, उसके बाद बी और सी का, ये डी को छोड़ दें, अब ये सी तक हमारी ट्राइंगल है, ठीक है। फिर आप एक आपने यहाँ पे आर्क लगा ली और एक आर्क आपने यहाँ पे लगा ली, फिर एक ये लग गई और ये इसको उसने इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये आपका दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इसको आगे तक ले जाएं, बड़ा कर लें, ठीक है। अब इसको भी फिर बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर जाके ही आपस में मीट करेंगे। इसको भी बड़ा कर लें, और बड़ा कर लेते हैं ये, ठीक है। ये इसको बड़ा कर लें, अगर मीट नहीं कर रहे तो बड़ा कर सकते हैं आप, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने कितना लेके जाना है। इनका आपस में इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो इंटरसेक्ट, ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब तीसरे की बारी है आपका ए और सी का, तो इसको भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं, ये बी, इसका नाम रख लें सी डैश और बी डैश रख लें। अब इसकी बारी आती है, हाफ से ज़्यादा खोलें, ठीक है, ये हाफ से ज़्यादा खोल लिया। एक आर्क आपकी इधर लगेगी और दूसरी जो है वो इधर लगेगी। फिर यहाँ पे रखें, एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी और एक जो है वो यहाँ पे लगेगी। अब इससे वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम जो है वो ये देखें यहाँ पे भी रख के लगा सकते हैं। ये यहाँ पे रख के लगा ली, इसको जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपकी, इसको बेशक काट दें, इसकी ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे। अब इन पॉइंट को भी आपस में ज्वाइन करते हैं, ये आपका ये हो गया, ठीक है। ये आपका
तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया जिसका नाम ए डैश और ये सी, हाँ इसका नाम एफ डैश रख लेते हैं, चलें ठीक है, सी आपने पहले रखा हुआ है। ये आपका तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। अब अगर ज़रा गौर करें तो बाहर जाके ये इस पॉइंट के ऊपर आपस में मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कंकरेंट कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं, पहले भी मैंने बताया था, ये ट्राइंगल के बाहर भी जाके कंकरेंट कर सकते हैं, यानी आपस में मिल सकते हैं। तो ये ट्राइंगल के बाहर है क्योंकि ट्राइंगल थोड़ी सी बड़ी सी है, इसलिए जो है वो बाहर जाके मीट करें। ट्राइंगल के अंदर भी हो सकते हैं, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको कंजस्टेड सा लग रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है। इससे ज़ाहिर होता है कि आपने वर्किंग जो है वो सारी की सारी की है। और ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट पॉइंट ओ, इसका नाम जो है वो पॉइंट ओ रख देते हैं। ये आपकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो ड्रा हो गए। आप कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं। ये जी मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख दिए हैं। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए डैश बी डैश ऑन ए बी के ऊपर, बी डैश सी डैश ऑन बी सी, ठीक है, एंड ए डैश एफ डैश ऑन ए सी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। यहाँ पे भी जो नाम है वो सेम आ गए, ए डैश बी डैश, यहाँ पे बी कर दिए तो यहाँ पे भी जाके ई कर दें, नाम जो है वो मुख्तलिफ होने चाहिए, ई कर देते हैं, ई डैश। यहाँ पे भी इसका जो नाम है वो ई डैश कर देते हैं, नाम थोड़े डिफरेंट होने चाहिए, सेम नाम नहीं होने चाहिए। ऑन बी सी एंड ए डैश एफ डैश ऑन ए सी, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दी जो कि आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। अब 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ, तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो पॉइंट ओ के ऊपर जो है वो मीट कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इससे ये बात जो है वो साबित होती है, हैंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कंकरेंट। तो इससे बात ये साबित हो जाती है कि आपका जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो आपस में कंकरेंट हैं। तो ये इस तरह आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई ज़रूर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।